Hey guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. So अभी 11:30 हो गए और मैं छत पे आई थी। यहाँ पे थोड़ा सा धूप थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे हो रहा है कफ एंड कोल्ड। तो अभी मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे पास, वो ऑफिस गए हैं 10 बजे करीब ही वो ऑफिस जाते। तो अभी वो ऑफिस गए थे तो उनका वहाँ से कॉल आया कि कोई पपी है जिसकी तबीयत ख़राब है, उसके पैर में आई थिंक चोट लगी हुई है। तो मैं उसको रेस्क्यू करने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ पे अगर फर्स्ट एड दे सकते होंगे तो वहाँ पे ही फर्स्ट एड दे के आ जाएंगे। अगर डॉक्टर के पास ले जाने की नीड होगी तो डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ेगा। और देखते हैं अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको वहीं पे ट्रीटमेंट देके वहीं वापस छोड़ देंगे। 1-1.5 महीने का भाई कह रहे हैं कि बच्चा है जिसको चोट लगी हुई है। तो मैं निकलने लगी थी और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि डेली व्लॉगिंग में हम जो डेली कर रहे होते हैं हम वही दिखाएंगे। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको कहाँ लेकर जा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें होनी है। अगर ऑन द स्पॉट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ। आधा घंटा लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में। मैं अकेले ही जा रही हूँ, कोई भी सेकेंड हैंड नहीं है हेल्प के लिए। तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। तो चलिए मैं वहाँ जाकर मिलती हूँ आपसे। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पूरे 45 मिनट्स लगे यहाँ आने में क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने आग जलाकर बच्चे को आग के सामने बिठाया हुआ था ताकि उसको थोड़ा सा गर्म सेक लग जाए, क्योंकि इनको नहीं पता था इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इन्होंने इसको कुछ कुछ खिलाया था और आग के सामने बिठाया हुआ था। तो आप देख लीजिए, ये है बच्चा। तो हमने इसको ये बांध दिया है, अभी हम बांधेंगे इसको। ये हमने इसको गले से बांध दिया है। अब इसको इसके अंदर रखेंगे, फिर लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास क्योंकि इसका आई थिंक पैर है ना, तो ये वाला पैर है, ये वाला पैर टूट गया है या उखड़ गया है। बहुत क्यूट है बट उखड़ गया, आई थिंक टूट गया है, यहाँ से निकल गया पैर। तो देखते हैं अब क्या करना है। बच्चे को टाई अप करके स्कूटी पर रख दिया है। जो बकेट था, जो भी टेम्परेरी बकेट है, इसके अंदर रख दिया था। बच्चा बहुत शांत था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और बहुत शांति से बैठ गया था ये। तो मैंने बच्चे को ले लिया यहाँ से और मैं यहाँ से निकलने लगी थी। आप सीधा क्लिनिक पर लेकर जाऊँगी इसको डॉक्टर के पास, और यहाँ से डायरेक्ट अशोक विहार जाना है क्योंकि डॉक्टर जिसको मैं दिखाती हूँ अशोक विहार में ही बैठते हैं। तो वहाँ लेकर जाऊँगी। फ्रैक्चर है इसके पैर में, कन्फर्म है मुझे। मे बी एक्सरे वगैरह जो भी होगा मैं वहाँ जाकर दिखाती हूँ आपको। ये रहा बच्चा, मैंने इसके अंदर बकेट के अंदर रखा हुआ है। ये बहुत टेम्परेरी काम करके ले जाती हूँ मैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे बकेट नहीं है और मैं अकेले लेकर जाती हूँ तो बकेट ना पीछे से पकड़ना पड़ता है और बकेट पकड़ने वाला कोई है नहीं। मैं अकेले होती हूँ तो ये ट्रे आती है, ट्रे ऐसे तोड़ के रखी है ताकि इसके अंदर फिट आ जाए क्योंकि ट्रे थोड़ा सा बड़ा था। तो वैसे तो ठीक है बट इसके पैर में थोड़ा सा चोट लगी हुई है। चोट इन द सेंस मेरे को लग रहा है टूट गया है पैर। देखते हैं अब क्या होता है, वहाँ जाके डॉक्टर क्या बोलता है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं डॉक्टर के पास जाकर। वहीं जाकर मैं आपको दिखाऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या करा है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। तो जी हम पहुँच गए डॉक्टर के पास। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है। अंदर जाके अगर वीडियो शूट करने दिया तो मैं करूँगी और नहीं करने दिया तो देखते हैं, छोटी मोटी क्लिप तो लेंगे। ये है डॉक्टर की शॉप जहाँ हमने जाना है। इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर उसके बाद में लेकर जाएंगे। अंदर अभी बहुत ज़्यादा रश है तो देखते हैं, अभी जाएंगे। यहाँ वेट कर रहा है बेचारा छोटू सा, छोटू है कितना प्यारा ना। अंदर अभी रश है बहुत ज़्यादा, जो टेबल से बिजी है। तो अब देखो फ्री होंगे तो हम जाएंगे, अभी हम वेट कर रहे हैं। ये है डॉक्टर की शॉप। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ वेट करते हुए और अभी बहुत ज़्यादा रश है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ। देखो अब कब नंबर आता है। अभी हम बाहर ही खड़े हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसके बहुत ज़्यादा पेन है मे बी इसलिए। तो देखो अब कब नंबर आता है, देखते हैं। अभी बोल रहे हैं 10 मिनट और लगेंगे हमारा नंबर आने के लिए। चलो देखते हैं, नंबर आता है फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अगर शूट करने दिया तो मना कर देता है, कहते शूट नहीं करना है, ट्रीटमेंट करवा लो आप और बाहर जाकर शूट करो। तो देखते हैं अगर करने देंगे तो ठीक है। तो ये अंदर आ चुका है अभी डॉक्टर के पास। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं भाई, कुछ हुआ ही नहीं। अरे 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 अरे, अच्छा अच्छा
ना 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 ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी प्लास्टर चढ़ा दिया है डॉक्टर ने 2 वीक्स के लिए, और जैसा मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा था फ्रैक्चर होगा, तो फ्रैक्चर ही था इसको। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि अकेले थी, और शूट नहीं होता है अकेले, बच्चे को पकड़ने में होता है, शूट भी होता है, तो नहीं कर पाती। बट जितना हुआ मैंने उतना शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। थैंक यू सर। जा रहे हैं हम। अब मैं यहाँ से निकल गई थी और मैंने एक्सरे नहीं कराया क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि अगर ज़रूरत है तो हम एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में कुछ अलग आएगा या आपको नीड है एक्सरे करवाने की तो हम एक्सरे कराते हैं। तो डॉक्टर ने बोला हमें पता है कि इसको फ्रैक्चर है और इसको प्लास्टर चढ़ेगा, आपको अगर करवाना है तो आप करवा लीजिए, अदरवाइज़ इसको प्लास्टर तो चढ़ेगा ही। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला तो फिर मैंने एक्सरे नहीं कराया क्योंकि एक्सरे करवाने के लिए टाइम, मनी, एनर्जी तीनों ही वेस्ट होती, और ट्रीटमेंट करवाने के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इतना अफोर्ड भी नहीं होता है, और ट्रीटमेंट आगे कितने दिन चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता। तो इस वजह से मैंने एक्सरे नहीं कराया था, और ऐसे नीड भी नहीं थी एक्सरे कराने के लिए। ये कुछ मेडिसिन थी जो वहाँ से उन्होंने बोला है कि ये मेडिसिन यहाँ से मिलेंगी, एक मेडिसिन थी जो मेडिकल शॉप से मिलेगी जो मैं जाते हुए परचेज कर लूँगी, और जितनी भी मेडिसिन है सारी डिग्गी में डाल दी थी, और मैं यहाँ से अब निकलने लगी थी। यहाँ से निकलते निकलते मुझे 2:30 बज गए थे, और मॉर्निंग में मैं 11:30 घर से निकली थी। इतना टाइम मुझे लग गया था, अभी घर जाने में कितना टाइम लगेगा नहीं पता था। चलो मैं यहाँ से निकलती हूँ और देखते हैं कब तक घर पहुँचती हूँ। और घर पहुँचने से 1-1.5 किलोमीटर दूर जब मेरा घर रह गया था तो ये भाई साहब बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे थे, बकेट में कूद कूद के बाहर निकल रहे थे। तो जो मैंने स्टॉल सर पे बांधा हुआ था उसी स्टॉल को मैंने यहाँ नॉट लगाकर अपनी कमर पे बांध लिया था, जैसे पहाड़ों में लोग अपने बच्चों को नहीं बांधते हैं वैसे करके, ताकि मैं आराम से घर पहुँच जाऊँ, ये गिरे ना, गिर गया तो इसका दूसरा पैर भी टूट जाएगा इसलिए। तो अभी मैं घर पहुंच गई थी और घर की बैक साइड में मैं लेकर जा रही थी जहाँ पे मैं सारे जो भी रेस्क्यू वाले बच्चे आते हैं या जो भी बीमार बच्चे होते हैं उनको मैं बैक साइड में रखती हूँ, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं। घर में अगर मैं डायरेक्ट लेके जाऊँगी तो बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और बच्चे एक्सेप्ट भी नहीं करते किसी नए डॉग को घर के अंदर, तो थोड़ा बहुत इनको बाहर रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। जो भी नया डॉग आता है उसके बाद में थोड़ी सी इनकी दोस्ती करानी पड़ती है, उसके बाद इनको अंदर लेके जाते हैं। तो डायरेक्ट अंदर लेकर नहीं जाती हूँ, अभी मैं इसको पूरा सैनिटाइज करूँगी अपने हाथ में सैनिटाइज़र लेके, उसके बाद में मैं इसको अंदर लेकर जाऊँगी। जहाँ भी रखना होगा वहाँ देख लेंगे रखने के लिए, अभी तो घर के अंदर ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे रखना होगा। तो मैं यहाँ अपनी स्टेज पे पहुँच गई हूँ और मम्मी गेट खोलेंगे तो मैं अंदर जाऊँगी। अब तो हमने जो इनका ये हमारा छोटा नर्सिंग होम है, जहाँ पे जितने भी डॉग्स आते हैं इनको हम यहीं रखते हैं सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो आई गेस इसको यहीं रखेंगे। अभी तो मैं इसको छत पे लेकर जाऊंगी क्योंकि धूप है, तो थोड़ा धूप में बैठेगा सही लगेगा इसको। और आई थिंक रात को हम इसमें यहाँ रख देंगे क्योंकि हमारे घर में जो ऑलरेडी डॉग्स है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे इसको। तो देखते हैं क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल ये तैयार कर दिया मम्मी ने, सफाई कर दी थी इसकी, क्योंकि इससे पहले ये यहाँ पे एडमिट थे, तो ये अब ठीक हो गए, तो ये फ्री हो गया है, ये बाहर नाचते रहते हैं। तो अब हम इसके अंदर दूसरे डॉग को शिफ्ट करेंगे जो बीमार है। अब मैं अंदर आ गई थी, मैंने बच्चों को सैनिटाइज कर दिया है अच्छे से, और मैं इसको ऊपर लेकर जाने लगी थी। मम्मी ऊपर है तो मम्मी के पास इसको छोड़ूंगी थोड़ी देर, और आकर मैं चेंज वेंज करूँगी। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे मेरे घर वाले बच्चे कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम किसी नए डॉग को लेकर आए तो उनको हम निकाल देंगे और नया डॉग हम घर में रख लेंगे। तो इतना ज़्यादा ये अभी 1-2 दिन तक यही चलता रहेगा इनका चिल्लाना। फिर 1-2 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद इनकी दोस्ती हो जाएगी। 1-2 घंटे बाद ही दोस्ती कर लेंगे, बट 1-2 हैं जो 2-3 दिन लगाते हैं एडजस्ट करने में किसी नए डॉग को घर के अंदर। तो देखते हैं अभी कितने दिन में इनकी दोस्ती होती है। ये यहाँ आकर इतना सरप्राइज था, मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि इतने सारे डॉग्स के बीच में ऊपर से सारे के सारे ऐसे भौंकने लग गए थे। तो ये डर रहा था और टेरेस पे बैठा हुआ था आराम से। आकर इसने धूप में पानी भी पिया और उसके बाद में 1-1.5 घंटा सो गया था ये दवाई
क्योंकि जो मेडिसिन दी हुई थी इसको ऑलरेडी उसकी वजह से इसको नींद आ गई थी। पेन किलर इंजेक्शन दिए थे, 2 एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए थे, 1 इन्फेक्शन का इंजेक्शन दिया था मे बी। तो ये 4 इंजेक्शन डॉक्टर ने इसको दिए थे और डॉक्टर ने बोला था जो मेडिसिन है वो इवनिंग से स्टार्ट करनी है, 6 बजे के बाद आप इसको दे सकते हो। तो यहाँ ये घूम के पता नहीं क्या देखने की ट्राई कर रहा था। इसने घूम घूम कर सुसु पॉटी भी की ऊपर जाकर ही छत पे। और उसके बाद में ये हमारे घर वाले बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हाँ कौन है, कहाँ से आ गया ये। इसके बाद में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई बच्चों के साथ और फिर इसने खाना दिया। मैंने इसको हल्दी वाला दूध और हल्की सी रोटी डाल के दी थी उसको, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है तो ये रोटी आराम से खा लेते हैं। इनको सेरेलैक वगैरह अगर हम देने लग जाएंगे तो फिर हैबिट हो जाती है। तो हम ट्राई करते हैं कि रोटी दे, क्योंकि ये 2 महीने का करीब का बच्चा है तो रोटी खा लेगा आराम से और रोटी ही खाता होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसको हम सेरेलैक देते हैं। तो इसको दूध और रोटी दी है। ये पहले नहीं खा रहा था दूध और रोटी, फिर बाद में अपने आप ही आके खाया इसने 10 मिनट बाद। पता नहीं इसको में भी भूख लग गया होगा या क्या हो गया या कंफर्टेबल हो गया था, तो इसने अपने आप आके रोटी खा ली थी और अच्छे से रोटी वोटी खाई थी। उसके बाद में फिर दोबारा ये सो गया था। तो ये था आज का रूटीन, जो भी है आपने देख लिया। और बच्चा भी ठीक है और खाना पीना खा रहा है, सुसु पॉटी भी कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर के पास को 2 वीक्स के बाद लेकर जाना है, मेडिसिन रात से स्टार्ट करनी है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और डेली व्लॉगिंग में जो हम डेली करते हैं हम वही दिखाते हैं, तो यही मैंने आज किया था, तो मैंने ये दिखा दिया आपको। और ऑलमोस्ट डेज़ मेरा यही चलता रहता है। तो बस यही है, डेली व्लॉगिंग में आपको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ देखने मिलेगा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, प्लीज़ बाबा जी से प्रेयर करना है कि ये बच्चा ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बोला है कि 2 हफ्ते का प्लास्टर लगा हुआ है। अगर 2 हफ्ते बाद प्लास्टर निकालने के बाद इसका पैर ठीक नहीं हुआ तो और 2 हफ्ते का प्लास्टर लगेगा। तो सर्वाइव करने में इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप प्रेयर करना और डेली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पर भी इसकी अपडेट करूँगी। अगर आप यहाँ सब्सक्राइब करना नहीं चाहते तो आप वहाँ पर मेरी स्टोरीज देख सकते हैं।